स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट्स की टाइप्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। और मैंने आर्डर भी बताया था, माइनस आई इफेक्ट आर्डर क्या है और प्लस आई आर्डर क्या है। ठीक है, वो मैंने इस टाइम भी लिख के रखा है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी इससे। अब जो एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। दूसरी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, तीसरी है क्या एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। दोनों की एसिडिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो चौथी है इसकी एप्लीकेशन, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एमाइड्स। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लेते हैं पहली इसकी एप्लीकेशन जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आपको पता ही होगी कि जो कार्बोकैटायन क्या चीज है, जब कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन है, दिस इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको पता ही है जब रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, लेकिन जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, बीच में एक स्पीशीज बनती है, दिस इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तब जाके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, उसके बाद वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं कार्बोकैटायन्स भी, कार्बेनियन्स भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, कार्बीन भी हो सकते हैं, नाइट्रीन्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन एटसेट्रा, ये होते हैं कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन ये होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन्स, कार्बेनियन्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन एटसेट्रा। अब क्या होते हैं, these reaction intermediate, these are unstable species. Why they are unstable species? Due to the presence of this charge. आपको पता ही है कोई भी चार्जड सिस्टम जो होता है, चार्जड सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। दैट इज चार्जड, यहां पे लिखता हूं मैं, चार्ज इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट, स्टेबिलिटी, इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा चार्ज सिस्टम पे होगा उतना वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, उतना वो क्या होगा, अनस्टेबल। मतलब ये इनवर्सली रिलेटेड है चार्ज किसके, स्टेबिलिटी के। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी कम क्या होगी, स्टेबिलिटी। और जिस सिस्टम में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसमें चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब क्या जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है। अब देखते हैं हम इस कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, इसकी क्या रिलेशन है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बोकैटायन को क्या जरूरत है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ताकि इसका ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। अब हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी कितने तरह का है, दो तरह का है, प्लस आई एंड माइनस आई। अगर इस कार्बोकैटायन के साथ प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, ऐसे में कार्बोकैटायन लेता हूं, इसके साथ अगर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई ग्रुप, क्या लिख सकते हैं, प्लस आई ग्रुप। ये प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा काम, इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, समवट इसके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। जब ये इसके, क्योंकि आपको पता ही है चार्ज जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किसके, स्टेबिलिटी के। अगर इस कार्बोकैटायन के साथ प्लस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स दिस
पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन, इसका जो है पॉजिटिव चार्ज है, समवट इसको क्या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तब हम ये कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। वैसे ही अगर इस कार्बोकैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा है या माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा काम, वो इसको और इलेक्ट्रॉन मतलब और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। जब इसके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा तब हम ये कह सकते हैं वो इसकी स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर देगा। तब हम इन नटशेल, अगर हम आपको ये बॉक्सी याद रहे, इस पे भी क्वेश्चन निकल आएंगे आपके, वो क्या है, अब तब हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्या है, प्लस आई। और क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। जब वो इसको, क्योंकि ये अनस्टेबल है ही किस वजह से, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, वो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो इसको क्या और इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को और क्या बढ़ा देगा। जितना चार्ज बढ़ता जाएगा सिस्टम में, उतना वो क्या अनस्टेबल होता जाएगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहां पे शार्ट, अगर आपको यही याद रहे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट। देखो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ये मिथाइल है, मिथाइल कार्बोकैटायन है। दूसरा मैं लेता हूं CH3 CH2 पॉजिटिव लेता हूं मैं। ठीक है, अगर आप इस कार्बोकैटायन में देखोगे, इसके साथ 3 H जुड़े हैं, लेकिन H जो है नो प्लस आई, यहां पे कोई प्लस आई शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे इस कार्बोकैटायन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है अल्काइल ग्रुप्स, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। क्या करेंगे काम, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तब हम ये कह सकते हैं, स्टेबिलिटी का आर्डर हम कैसे देखेंगे, ये A है, ये क्या है, B है। तब हम ये कह सकते हैं B इज ग्रेटर देन A। स्टेबिलिटी का आर्डर क्या होगा, B जो होगा ये किससे, A से ज्यादा स्टेबल होगा। आगे हम और एक क्वेश्चन भी करेंगे ऐसा ही, CH3 CH2 पॉजिटिव। और तीसरा क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ये वाला कार्बोकैटायन लिया मैंने, अब मैं ऐसा कार्बोकैटायन लेता हूं। ठीक है, दोनों कार्बोकैटायन्स हैं, ये A है और ये क्या है, B है, दोनों अनस्टेबल है। देखो आप कैसे देखेंगे हम, प्लस आई के बेस पे, प्लस आई देखो ना, यहां पे इथाइल अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पे है प्रोपाइल। आपको पता ही है, जितना साइज अल्काइल ग्रुप का बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी, उतना वो ज्यादा क्या करेगा शो, उतना ज्यादा वो प्लस आई शो करेगा। यहां पे जो दूसरा है, इसमें ज्यादा प्लस आई लगेगा इस कार्बोकैटायन को, यहां पे थोड़ा कम लगेगा। अब कौन होगा, तब हम कह सकते हैं आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A। दिस इज द अनदर क्वेश्चन। अब आगे भी मैं और आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उससे आपका जो कंसेप्ट है और भी मतलब क्लियर हो जाएगा आपको, और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी आपकी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अब मैं आप यहां पे लेता हूं CH3 CH2 पॉजिटिव, ये वाला एक कार्बोकैटायन लेता हूं, और दूसरा मैं ये लेता हूं
देखो यहां पे भी मैंने आपको बताया था, आपको जितना साइज जिसका अल्काइल ग्रुप का बढ़ता जाएगा, साइज मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्काइल ग्रुप में बढ़ते जाएंगे उतनी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ती है। अब और हम क्या क्या कह सकते हैं कि मतलब उसका प्लस आई मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता है। दोनों देखो ना, यहां पे नॉर्मल प्रोफाइल है, यहां पे कौन सा प्रोफाइल है, दैट इज आइसो प्रोफाइल। यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहां की ओर, यहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं इस केस में। अब क्या है आपको पता ही है, दोनों मतलब दोनों में तीन तीन कार्बन है, इसमें भी तीन कार्बन है, इसमें भी। लेकिन मैंने आपको जब मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स का कराता था, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्रांचेड अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, किससे, देन दिस नॉर्मल अल्काइल मतलब स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप से। तब हम क्या कह सकते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है। देखो यहां पे क्या आ रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और दे रहे हैं किसको, इस कार्बोकैटायन। यहां पे क्या होता है, यहां पे भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दे देंगे किससे, किसको दे देंगे, इस कार्बोकैटायन को। तब हम ये कह सकते हैं ये जो दूसरे में अल्काइल ग्रुप ये लगा है कौन सा, आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे नॉर्मल है आइसो, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, ये ज्यादा डोनेटिंग हो। तब हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। अब हम ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा करने जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करने जा रहे हैं। देखो क्या है, ए बी और ये है क्या, सी अल्काइल, ये है सी कार्बोकैटायन, ए बी और ये क्या है, सी। देखो बच्चों क्या है यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहां से, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस कार्बोकैटायन को, स्टेबल मतलब स्टेबल हो रहा है ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ साइक्लो अल्काइल लगा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से भी, और आगे फिर दे रहे हैं किस, कार्बोकैटायन को। लेकिन अगर आप इस कार्बोकैटायन को देखो, देखो यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां से भी, मतलब यहां पे तो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इसको, लेकिन यहां पे क्या, दो तरफ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी यहां से भी आ रहे हैं और यहां से भी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो होगी इससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम तीसरे पे जाएं, देखो क्या है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको यहां से भी आ रहे हैं और यहां से भी तब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसको दो साइड से आ रहे हैं, इसको एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो साइड, इसको तो तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तब ये इससे भी ज्यादा और ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इस केस में सबसे ज्यादा होगा। आपको पता ही है, जितना प्लस आई ज्यादा होगा, जितना प्लस आई ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कार्बोकैटायन। तब हम ये कह सकते हैं इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों, और भी एक क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं। देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक ही साइड से आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे केस में इस कार्बोकैटायन में देखें, इसको ये भी यहां से भी आ रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब ये इससे ज्यादा ही स्टेबल होगा। अगर हम थर्ड केस में देखेंगे, देखो ना यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये तो अब क्या है, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा दैट इज सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। इस बेस पे आप दिखा सकते हो, इस बेस पे आप दिखा सकते हो मतलब कैसे प्लस आई इफेक्ट स्टेबल कर रहा है किनको, कार्बोकैटायंस को। अब ये भी मतलब चलो हमने ये पोर्शन अब कर, ये वाला पार्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अब हम ये आपको समझ आ गया, मतलब प्लस आई पे कैसे आप स्टेबिलिटी शो कर सकोगे, मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो कैसे क्वेश्चन निकाल पाओगे। लेकिन अब हमने ये वाला पोर्शन जो है कौन सा,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली रिलेटेड टू माइनस आई। आपको पता ही है माइनस आई जितना ज्यादा लगेगा उस पे भी अब उतना क्या अनस्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन। दैट इज अगर कार्बोकैटायन के साथ कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े होंगे वो उसको और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और उसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। उस पे अब हम ये आपने स्टेबिलिटी प्लस आई पे कर लिया, अब मैं आपको माइनस आई पे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। अब मैं कराने जा रहा हूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मैंने 4 क्वेश्चंस आपको कराए मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं आपको किस पे, मतलब माइनस आई ग्रुप कैसे डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोकैटायन की। देखो यहां पे मैंने बोला था आपको अगर इस कार्बोकैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा वो इसे और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इसको और अनस्टेबल कर देगा क्योंकि इसके चार्ज को बढ़ा देगा, क्योंकि चार्ज जो है चार्ज इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं वो ये है CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये ए पार्ट है। अब अगर मैं दूसरा लेता हूं CH2 पॉजिटिव लेकिन इसके साथ एक माइनस आई को जोड़ता हूं, एक माइनस आई ग्रुप, देखो क्या है अल्काइल सेम है इसमें भी ठीक है ना। अब क्या है यहां पे लेकिन ये आपको पता है ये प्लस आई ग्रुप लगा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस कार्बोकैटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। लेकिन इसके साथ परेशानी ये है इसके साथ NO2 लगा हुआ है, दैट इज माइनस आई ग्रुप। मैंने आपको इसका ऑर्डर भी बताया है NO2 वो माइनस आई। जब वो माइनस आई वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और यहां से भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। जितना वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा इससे और इसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज होती जाएगी। तब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताएं तो क्या लिखेंगे हम, शाबाश, A ग्रेटर देन B, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब मैं इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी कराने जा रहा हूं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है इनवर्सली रिलेटेड स्टेबिलिटी के, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं। CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है कम होता जाएगा, जितना चार्ज कम होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में इसमें दूसरे कार्बोकैटायन के केस में NO2 लगा है। आपको पता ही है दिस NO2 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। ये क्या काम करेगा, ये इससे और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा, जब इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता गया तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या कह सकते हैं, A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B। ये समझ आया आपको। अब मैं थोड़ा बहुत अगला क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा बहुत मतलब जो डिस्टेंस पे कैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करोगे। सिंपली मैं लेता हूं यहाँ पे CH2 NO2 CH2 और ये है कार्बोकैटायन आपके पास, ठीक है। ये A केस रखूंगा मैं और B केस में क्या करूंगा, CH3 CH NO2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और तीसरे कार्बोकैटायन में क्या रखूंगा मैं, CH3 CH2 CH NO2 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस के डिपेंडेंट होता है। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना मैग्नीट्यूड इंडक्टिव इफेक्ट का कम होता है। जैसे इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर इससे और कम हो गया चार्ज डेल पॉजिटिव और यहाँ पे और डेल पॉजिटिव। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना मैग्नीट्यूड इंडक्टिव इफेक्ट का कम होता जाएगा। उसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, प्लस आई ग्रुप हो या माइनस आई ग्रुप, दोनों का मैग्नीट्यूड विद डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप इस केस में देखोगे तीनों कार्बोकैटायंस में NO2 ग्रुप लगा है। NO2 पता ही है आपको कौन सा ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। इसमें भी माइनस आई ग्रुप लगा है
और इसमें भी माइनस आई। पहले आप ये देखोगे तीनों में स्टेबिलिटी कम हो रही है कार्बोकैटायन की। क्यों कम हो रही है? आपको पता ही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली रिलेटेड टू माइनस आई। जितना माइनस आई होगा, माइनस आई जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन अब एक बात है, देखो क्या है यहां पे, जो अगर पहले केस में आप देखोगे ये क्या है 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पे जो कार्बोकैटायन है इसमें जो NO2 ग्रुप लगा है वो 4th पोजीशन पे है। यहां पे किस पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे है। और यहां पे किस पे है? NO2 2nd पोजीशन पे है। यहां जो 2nd पोजीशन पे है, यहां पे सी केस में, इसमें कार्बोकैटायन के सबसे ज्यादा पास कौन है? NO2 ग्रुप, ठीक है। जितना ये पास होगा उतना मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा। जब ये मैग्नीट्यूड माइनस आई का मैग्नीट्यूड जब ज्यादा होता जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। यहां पे माइनस NO2, ये NO2 भी यहां पे माइनस आई शो करेगा, ठीक है। NO2 पता ही आपको माइनस आई ग्रुप है। लेकिन यहां पे NO2 थोड़ा दूर है किससे? कार्बोकैटायन। यहां पे उतना इसका ये पॉजिटिव चार्ज कम नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ा पाएगा। यहां पे इस माइनस आई की जो NO2 शो करता है, यहां पे इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। माइनस आई का मैग्नीट्यूड यहां पे कम होता है। तो उसका मतलब ये हुआ ये वाला जो कार्बोकैटायन है इससे ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड जो माइनस आई का है वो कम है किसे? एज कंपेयर टू दिस। यहां पे NO2 ग्रुप और दूर जाता है किससे? CH2 इस कार्बोकैटायन से। वहां पे ये उतना ज्यादा माइनस आई शो नहीं करेगा। तब अगर हम, आपको पता ही है इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस से विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जब ये डिक्रीज होता जाएगा तब ये इसकी स्टेबिलिटी पे उतना इफेक्ट नहीं कर, क्योंकि ये सबसे दूर है, ये उतना इसकी स्टेबिलिटी कम नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। अगर अब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं तो क्या बता सकते हैं हम? A greater than B greater than C. This is the order of stability of this कार्बोकैटायन। ठीक है, ये अब एक क्वेश्चन है। अब मैं इसके बाद थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देता हूं अगले एग्जांपल में। बच्चों मैं आपको स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बता रहा था और माइनस आई कैसे कम करता है स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की। अब मैं अगली एग्जांपल में आपको लिए चलता हूं, थोड़ा बहुत वो ट्विस्टेड है जो पिछले से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पे मैं कार्बोकैटायन 2-3 लेता हूं और इसमें आपको बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ये ए है और मैं बी लेता हूं दूसरा, ए बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बच्चों पता है ये देखो क्या है, पहले अगर हम सी पे जाते हैं, सी में कोई ऐसा माइनस आई ग्रुप नहीं लगा है। यहां पे जो ऑक्सीजन है, आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर ऑक्सीजन बीच में कोई चार्ज नहीं है ऑक्सीजन पे, तब वो प्लस आई ग्रुप एक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने दिखाया था प्लस आई ग्रुप्स में मैंने आपको ऑक्सीजन वो नेगेटिव भी दिखाया था, लेकिन यहां पे वैसा केस नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन जो है, जो भी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसने क्या करना है, उसने माइनस आई शो करना है। देखो यहां पे सी केस में कोई माइनस आई ग्रुप नहीं लगा है और इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस केस में भी ऑक्सीजन लगा है, बी केस में भी, और ए केस में भी क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। लेकिन अब देखना है, देखो ना दोनों में माइनस आई लगता है, इस ए केस में भी और बी केस में भी। अब आपने देखना है कि ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस केस में लगेगा। आपको सीधी पता ही है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। अगर हम देखेंगे ये 1 2 3, मतलब जो इस केस में, एक केस में जो ऑक्सीजन लगा है वो तीसरे नंबर पे है, और यहां पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेकिन अब जितना इस थर्ड पोजीशन से इस पे माइनस आई लगाएगा
उतना यहां से ये ऑक्सीजन नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा इतना? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब तब क्या बोलेंगे, बता सकते हैं हम, ये जो ये एक केस है इसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा। जब माइनस आई ज्यादा लगेगा तो आपको पता ही है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट। और मैं यहां पे लिख के रखता हूं इसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू माइनस आई इफेक्ट। अब क्या है इसमें देखना है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई। मैग्नीट्यूड जो माइनस आई का वो सबसे ज्यादा इस केस में होगा, उसके बाद इसमें होगा, लेकिन इसमें है ही नहीं। तब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहले सी होगा, इसमें कोई माइनस आई ग्रुप लगा ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सी ग्रेटर देन किससे, बी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा माइनस आई का, क्योंकि कार्बोकैटायन से ज्यादा दूर है। यहाँ पे ये क्या है, इस केस में जो माइनस आई ग्रुप लगा है ये पास है किसके, कार्बोकैटायन के। तब हम क्या कह सकते हैं, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी कराने जाता हूं, इसके बाद का क्वेश्चन वो भी इसी डिस्टेंस पे ही है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। बच्चों पता ही है आपको, तीनों में माइनस आई ग्रुप्स लगे हैं, NO2 यहाँ पे भी, NO2 यहाँ पे भी, NO2, लेकिन इनकी पोजीशन जो है यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे एक पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे, वहाँ पे तीसरी पोजीशन पे, मतलब पोजीशन सेम नहीं है NO2 की। यहाँ पे आप कौन है जो स्टेबिलिटी हम डिसाइड करेंगे वो डिस्टेंस के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाला जो NO2 इस कार्बोकैटायन के साथ अटैच, यहाँ पे अटैच है, इस ये वाला इस कार्बोकैटायन के पास है, यहाँ पे ज्यादा माइनस आई होगा, मोर माइनस आई, मोर माइनस आई इफेक्ट। यहां पे क्या होगा, ये थोड़ा बहुत दूर जाता है इस कार्बोकैटायन से, यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेस माइनस आई इफेक्ट। यहां पे ये और दूर जाता है, लेसर माइनस आई इफेक्ट। अब जितना माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, वो किस केस में ज्यादा है, उतना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू माइनस आई। तब जो हम ऑर्डर लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं हम, ये मानो ए बी और सी, तब हम जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे दैट इज ए सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये था ये वाला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा मिक्सड कराने जा रहा हूं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं और एक क्वेश्चन आपको कराने जाता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट है। CH3 CH2 पॉजिटिव, ये भी कार्बोकैटायन ही है। अब क्या दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पार्ट है इसका, ये ए पार्ट है। अब मैं बीच पार्ट इसका लिखता हूं CD3 CH2 पॉजिटिव, उसके बाद लिखता हूं CP3 CH2 पॉजिटिव। देखो तीनों में अल्काइल ग्रुप ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तीनों में स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे कार्बोकैटायन की। लेकिन मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूट्रियम है, यहाँ पे ट्राइट्रियम है, ये तीनों आइसोटोप है किसके, हाइड्रोजन के। अब क्या है, तीनों एक जैसा ही प्लस आई शो करेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितना मास बढ़ता जा रहा है आइसोटोप का उतना उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अब जो यहाँ पे ट्राइट्रियम का मास इन दोनों आइसोटोप से ज्यादा है, ज्यादा प्लस आई ये लगाएगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, तब हम क्या कहेंगे, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, इसके बाद में आप जनरल मिक्सड क्वेश्चन कराता हूं, मिक्सड ए क्वेश्चन कराता हूं जिसमें माइनस आई भी होगा और प्लस आई। अभी तक मैंने ये कहा कि जो केस मैंने लिया उसमें प्लस आई लगता था खाली, या जो केस लिया उसमें माइनस आई था। अब थोड़ा बहुत मैं इनको मिक्स में क्वेश्चन कराता हूं कुछ आपको।
देखो क्या है, तीनों केसेस हैं, लेकिन इसमें क्या, किसी में माइनस आई ग्रुप लगा है और किसी में प्लस आई लगा है। लेकिन अब क्या देखोगे आप कैसे, पहले ही अगर आप इस ए पार्ट पे जाओगे, फिर बी और उसके बाद सी। पहले अगर आप देखोगे इन तीनों में, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है सी में, बी में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ओ नेगेटिव इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जो सी जो ए वाला पार्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, माइनस आई ग्रुप का। ये सबसे लीस्ट स्टेबल आप क्या देखोगे, किसको लिखोगे, ए जो है, ए सबसे। अब बच्चों अब मैं और एक केस है, और एक केस कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 आपको। देखो क्या है, ये मैंने तीन जो कार्बोकैटायन दिए आपको, ए बी और सी। आपको पता ही है पहले ही क्या है, इसमें ये नहीं है मतलब कि तीनों में माइनस आई ग्रुप्स लगे या तीनों में प्लस आई ग्रुप, नहीं, किसी में माइनस आई ग्रुप लगा है और किसी में प्लस आई ग्रुप लगा है। आपको पता ही है, यहां अगर आप पहला केस देखोगे, क्या पहला केस ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, वो माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे O नेगेटिव ग्रुप है, O नेगेटिव है, दैट इज प्लस आई ग्रुप, दैट इज दिस अल्काइल ग्रुप इज आल्सो प्लस आई ग्रुप। अगर अब आप देखोगे सबसे जो लीस्ट स्टेबल होगा वो कौन होगा, वो सी, वो कौन सा होगा, ए पार्ट होगा, दैट इज लीस्ट स्टेबल। अब पहले आप देखो, अब आपने कंपैरिजन करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई, दोनों प्लस आई शो कर रहे हो, नेगेटिव प्लस आई इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट। अब इनका हमने मैग्नीट्यूड देखना है, किसका ज्यादा प्लस आई मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। उसमें आपने मैंने दिखाया आपका, अगर ऑर्डर आपको याद होगा, प्लस आई ग्रुप उसका O नेगेटिव पहले आता है, उसके बाद आता है कौन, अल्काइल ग्रुप आते हैं। तब मैं क्या लिखूंगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, वो बी होगा, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा। This is the order of stability of these carbocations.